देखिए कि आज का हमारा टॉपिक है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस हमारे पास क्या चीज़ है? असल में ये जैसा डिस्ट्रीब्यूशन जो भी हमें डेटा की दी जाती है, उसके अंदर ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में बताती है कि ये इसका ट्रेंड किस तरफ है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन का ट्रेंड किस तरफ को जा रहा है। यानी आपके पास ये कहते हैं जिस तरह मिसाल के तौर पर एक क्लास है, उस क्लास के अंदर पेपर तकसीम किए जा रहे हैं, तो क्या सारे स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स ले रहे हैं? एक सवाल तो ये, या सारे तमाम स्टूडेंट जो है वो जो है अच्छे मार्क्स नहीं ले रहे, या तीसरी पॉसिबिलिटी ये हमारे पास स्क्यूनेस कहलाएगी। इसको हम स्क्यूनेस कहेंगे कि भी स्क्यूनेस इसकी क्या है। यानी तमाम स्टूडेंट्स का या तो अच्छे मार्क्स लेना, सारे स्टूडेंट एक ही तरफ जुड़ गए कि तमाम स्टूडेंट्स ने अच्छे मार्क्स लेने शुरू कर दिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, हमारे पास ये पता लगता है कि या तमाम स्टूडेंट जो हैं वो अच्छे मार्क्स नहीं ले रहे हैं, ये दूसरे स्टूडेंट की पॉसिबिलिटी है। तीसरी पॉसिबिलिटी कि दरमियानी से ले रहे हैं तमाम स्टूडेंट, या ये मिला जुला रुझान है, यानी इसको हम स्क्यूनेस कहते हैं। यानी किसी डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन का जो ट्रेंड होगा वो किस तरफ को होगा, उसका नाम हमारे पास रहते हैं स्क्यूनेस। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि इस यूनिट के अंदर मीन, मीडियन और मॉड, ये सब के सब जो होते हैं, ये हमारे पास जो रहते हैं इसके अंदर एक जैसे होते हैं। यानी कि मीडियन और हमारे पास जो रहते हैं मीन, मीडियन, मॉड, ये सब एक जैसे हमारे पास लिखे होते हैं। यानी इसमें ये जरूरी है, तब हम ये बताएंगे कि आपके पास जो रहते हैं, अगर ये सूरत हाल हो, मीन, मीडियन, मॉड, की सूरत हाल इक्वल हो, तो इसे हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। इसे हम कहते हैं कि ये हमारा पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास उस वक्त होगी अगर आपके पास यहाँ पर इसमें ये सूरत हाल जनरेट होगी, यानी कि मीडियन और मॉड इक्वल होंगे, तब हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास मौजूद है। तो लिहाजा इसके अंदर हमारे पास आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं है। आज का टॉपिक जो है वो हमारा स्क्यूनेस है, कि भी आप का ट्रेंड जो है वो किस तरफ को लाई करता है। इसके अंदर अब ये इसकी डेफिनेशन हमारे पास मौजूद है कि डेफिनेशन हमारे पास क्या है जी। इसके अंदर डेफिनेशन हमारे पास इसकी ये है, सिमेट्रिकल पहले डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास ये है: a symmetrical distribution is one in which mean, median, mode are identical, and the portion of the frequency polygon to the left of the mean is the mirror image of the portion to the right of the mean. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमारे पास आप यूं समझ लें कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमारे पास इसके अंदर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमारे पास ये चीज़ है कि ये एक ग्राफ का नाम है जो कि इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे। तो ये ग्राफ हमारे पास क्या है? फिलहाल तो ये हमारे पास इसका ग्राफ है। ये इसका ग्राफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें मीन, मीडियन, मॉड इक्वल हमारे पास मौजूद है। जबकि क्यूनेस के अंदर ऐसा नहीं है। क्यूनेस में ऐसा नहीं होता कि मीन और मीडियन मॉड जो होती है वो इक्वल। अब हम आगे आते हैं जी इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास ये सूरत हाल है कि अब उसकी उलट हमने कर दिया, रिवर्स कर दिया। रिवर्स में हमारे पास क्या हुआ कि रिवर्स के अंदर यानी उसको हमने सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहा था, इसको हमने अब इसके अंदर ए डिस्ट्रीब्यूशन, इफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट सिमेट्रिकल, ये भी कह सकते हैं। वरना हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि ए डिस्ट्रीब्यूशन इन विच मीन, मीडियन, मॉड आर नॉट इक्वल, कि ये तीनों साइमल्टेनियसली इक्वल नहीं हो सकते। ये भी एक डेफिनेशन है। और ये भी डेफिनेशन है कि भी सिमेट्रिकल अगर कर्व ना हो
यानी ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें मीन और मीडियन मॉड इक्वल ना हो, यानी तो हम उसे जो सिमेट्रिकल ना हो उसे हम स्क्यूड या एसिमेट्रिकल हम यहाँ पर कहते हैं। आगे इन्होंने जो वेल नोन इस स्क्यूनेस है उसको जो है उसको डिस्कस किया। इसमें पहला पॉइंट ये है, ए पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन इज वन whose tail extends to the right hand side। ये देखें, ये टेल हमारे पास राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ रही है। यानी राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ने का मतलब ये है कि क्लास का रुझान या क्लास का ट्रेंड ये है कि ज़्यादा मार्क्स हासिल कर रहे हैं या कम मार्क्स हासिल कर रहे हैं। ये हमारे पास है, ये ट्रेंड ट्रेंड हमारे पास होता है कि अगर वो आगे की तरफ बढ़ेगी एक्स एक्सिस की, यानी ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब हमारे पास ये होगा कि वो जो है वो पॉजिटिवली स्क्यूनेस है। और अगर वो पीछे की जानी बढ़ेगी यानी कि तेल इस तरफ को आ जाएगी, तो फिर हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास नेगेटिवली स्क्यूड है। दूसरा एक और खास बात इसके अंदर जो बड़ी अहम है वो बात ये है हमारे पास कि इसके अंदर ये चीज़ होल्ड करती है, ये चीज़ लाजमी होल्ड करेगी पॉजिटिव स्टूडेंट के लिए कि मॉड जो है वो आपके पास लेस देन मीडियन होगा और लेस देन मीन होगा। यानी मॉड लेस देन मीडियन, मीडियन लेस देन मीन, ये इक्वेशन जो है वो लाजमी तौर पर यहाँ पे हेल्प करेगी पॉजिटिव स्टूडेंट के लिए, जबकि नेगेटिव स्टूडेंट के लिए अलहदा से होल्ड करेगी। नेगेटिव स्टूडेंट के लिए अलहदा और सिमेट्रिकल के लिए ये तीनों इक्वल हमारे पास होंगे। नेगेटिवली स्क्यूनेस का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर तेल का बढ़ जाना। इसमें ये होगा कि मीन मॉड की जगह आ जाएगा और मॉड जो है वो मीन की जगह चला जाएगा। हम नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं जिसके अंदर नेगेटिवली स्क्यूड को डिस्कस किया गया है। तो नेगेटिवली स्क्यूड को जो जिसमें डिस्कस किया गया है वो हमारे पास ए नेगेटिवली स्क्यूड, ए नेगेटिवली स्क्यूड हमारे पास इसमें ये देखें जी, नेगेटिवली स्क्यूड इज एक डिस्ट्रीब्यूशन है और वो हमारे पास क्या है कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हेल्प करेंगी हमारे पास। उसके अंदर जो हेल्प करेंगी वो हमारे पास है ए नेगेटिवली स्क्यूड distribution is one whose tail extends to the left hand side। कि ये देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड की बढ़ रही है, ये यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास आ रही है, यानी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ये हमारे पास लिखी जा रही है। और इसके अंदर देखें ये नेगेटिवली स्क्यूड हमारे पास कहलाती है। इसमें ये देखें बीम पहले आ गया, मीडियन सेंटर में है, वो हमेशा सेंटर ही में रहेगा और मॉड जो है वो बाद में है। यानी मीन लेस देन मीडियन और मीडियन लेस देन मॉड, ये इक्वेशन होल्ड होनी ज़रूरी है। ये इक्वेशन जो है वो हमारे पास होल्ड होनी ज़रूरी है। तो ऐसी स्क्यूनेस को नेगेटिवली स्क्यूड कहेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड पर टेल इसकी बढ़ रही है। और पॉजिटिव में क्या होगा, मॉड इधर आ जाएगा, मीन इधर चला जाएगा। तो लिहाजा ये एक पहचान है इन्होंने रखी। वैसे तो मेरे ख्याल हज़ारों स्क्यूनेस होंगी, लेकिन ये तीन जो की हैं वेल नोन है स्क्यूनेस, सिमेट्रिकल और उसके बाद राइट हैंड साइड पे टेल का बढ़ जाना जिसको हम पॉजिटिवली स्क्यूड, और लेफ्ट हैंड साइड पे बढ़ जाना उसे हम नेगेटिवली स्क्यूड कहते हैं। उसके बाद भी हम यहाँ पर इसमें आते हैं जी, इसके अंदर द स्क्यूनेस मे बी वेरी एक्सट्रीम एंड यानी कि हमारे पास आएगी द स्क्यूनेस वेरी, हमारे पास इसमें द स्क्यूनेस मे बी वेरी extreme, and in such a case these are called J-shaped distribution। इसको हम J shaped distribution का नाम देते हैं। ये J टाइप बनी हुई है यहाँ पर, अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो। लेकिन हम जो पढ़ेंगे, हम जो ज़्यादातर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसके अंदर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें मीन मीडियन मॉड इक्वल होंगे, और पॉजिटिवली स्क्यूड है जिसके अंदर ये होगा कि मॉड जो है वो लेस देन मीडियन और मीडियन लेस देन मीन होगा। या नेगेटिवली स्क्यूड ज़्यादातर हम ये पढ़ेंगे नेगेटिवली स्क्यूड तीन, यानी कि मीन लेस देन मीडियन, मीडियन लेस देन मॉड हमारे पास लिखा जाएगा। उसके बाद जी यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। ये देखेंगे हमारे पास हाउ टू मेजर ऑफ द स्क्यूनेस ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन। एक तरीकेकार तो ये है कि हम ग्राफ ड्रा करें, जिसका ये पहले हमने ग्राफ
ड्रा किए थे, यानी इस किस्म के ग्राफ जो है वो हम ड्रा करें। इसके अंदर ये जो ग्राफ हमने यहाँ पर ड्रा किए थे, और वो जो कि एक लेंथी प्रोसीजर है, इस किस्म के ग्राफ ड्रा करना नामुमकिन नहीं है। यानी कि एक तरीकेकार ये है कि हम इसके अंदर इस किस्म के ग्राफ ड्रा करें, और दूसरा तरीकेकार हमारे पास ये है कि स्क्यूनेस को मैयर करने के लिए इन्होंने हमें फार्मूले दिए, यानी इन्होंने हमें फार्मूले जो है वो हमारे पास दिए हैं कि ये आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर स्क्यूनेस को मैयर कर सकते हैं, और वो हमारे पास मैयर ऑफ द स्क्यूनेस कहलाएगा। तो इसका सबसे पहले हमारे पास जो है वो ये है कि सर ये फार्मूला हमारे पास मौजूद है, और वो फार्मूला क्या है जी हमारे पास इसके अंदर पहला फार्मूला कर्ल पर, ये हमारे पास है कर्ल पर्सन पेरिसन फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मीन माइनस मॉड और ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी ये हमारे पास जो है इसका फार्मूला इसके अंदर लिखा गया है। उसके बाद ये हमारे पास फार्मूला है मीन माइनस, यानी जो भी डाटा दिया जाएगा चाहे वो ग्रुप हो या अनग्रुप हो, हमने चूंकि फार्मूले पढ़ लिए हैं कि मीन का और मॉड का जो ग्रुप और अनग्रुप को कैसे फाइंड आउट करना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन का, यानी हमने ये फार्मूले जो है यहाँ पर पढ़ चुके, तो लिहाजा इसके अंदर हमने इसके तहत ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। करना क्या है, ये सिचुएशन बताएगी। अगर तो आपको मीन दिया गया है तो और मॉड दिया गया है और स्टैंडर्ड डेविएशन दी गई है, तो उसके जरिए फिर ये फर्स्ट कोफिशिएंट के जरिए हम मालूम करेंगे। और अगर आपको मीन मीडियन, ये अब दूसरा हमारे पास है। अगर आपको जो है जो हम आपको जो है ये दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है, यह मालूम करने को कहा गया, ये ऐसे हालात पैदा कर दिए गए जिसके अंदर मीन मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन ही आपके पास है, तो हम उसको जो है और ये सेकंड कर्व पेरिसन सेकंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस उसके अंदर अप्लाई कर देंगे। उसके बाद आगे हमने इसको डिस्कस किया है कि इफ द अबव मेंशन कोफिशिएंट जो ऊपर मेंशन किए गए अगर तो वो इक्वल टू जीरो हो, तो हम कहते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपके पास सिमेट्रिकल है। लेकिन अगर हमारे पास इसके अंदर इसमें अगर वो नेगेटिवली नंबर नेगेटिव रियल नंबर हो तो डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड। उसकी फिगर हमने ये बनाई कि इसकी टेल जो है इस तरफ को बढ़ा दी। सिमेट्रिकल में हमने बेल शेप फिगर बनाई है, और इस पॉजिटिवली रियल नंबर देन पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अगर पॉजिटिव जवाब आए जो ऊपर हमने सवाल हल किए यानी फार्मूले लिखे हैं, अगर इसका आंसर यानी हमारे पास इनका आंसर जो है वो अगर आपके पास इसके अंदर यानी इनका आंसर अगर आपके पास में जैसे है पॉजिटिव आए, इसका आंसर पॉजिटिव आपके पास आए, तो हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास पॉजिटिवली स्क्यूड है। अगर जीरो आ जाए तो सिमेट्रिकल, और अगर नेगेटिव आ जाए तो हम इसे कहते हैं कि नेगेटिवली स्क्यूड। इसी तरह हमारे पास जो कहते हैं दूसरा जवाब है, यानी कि आपके पास जो कहते हैं अगर इसका जवाब जो है आपके पास ये आ जाए, यानी ऊपर वाले फार्मूले का जो ये हमारे पास है इसके अंदर, यानी ये फार्मूले का भी अगर आंसर आपके पास एक का आंसर पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड हमारे पास आ जाए, यानी इसका आंसर जो है वो आपके पास पॉजिटिव आ जाए तो पॉजिटिवली स्क्यूड, अगर नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिवली स्क्यूड, अगर जीरो आ जाए तो हम इसको सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देंगे। अब हम आगे चलते हैं जी इसके अंदर। नेक्स्ट हम जो है इसके अंदर चलते हैं फोर। फोर के अंदर हमारे पास ये सूर्य हाल है कि आप आगे फिर हम कर रहे बोलेज कोफिशिएंट, बोलेज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो आपको ये याद रखना है कि हमारे पास रहते हैं फर्स्ट पेरिसन कोफिशिएंट क्या है, सेकंड पेरिसन कोफिशिएंट क्या है, बोलेज कोफिशिएंट स्क्यूनेस क्या है, ये फार्मूले के जरिए ही हम जज कर सकते हैं कि स्क्यूनेस किस तरफ को होगी, यानी आपका डाटा जो है वो किस तरफ को लाई करेगा। अब इसके अंदर हमारे पास अगर हम गौर करते हैं तो इसके अंदर सारे के सारे मीडियम थे, जिसका ये Q1 जो आपके पास है ये फर्स्ट है,
Q3 जो है वो सेकंड थर्ड क्वार्टाइल है, और मीडियम जो है वो आपके पास Q2 है। और इसके अंदर भी हमारे पास क्या कहते हैं, यानी ये बोलिश कोफिशिएंट ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि कई दफ़ा सवाल आ सकता है, तो इसके अंदर से सवाल तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पास आ जाए। तो लिहाजा ये हमारे पास कर्टाइल बेस्ड मेजरमेंट है ऑफ क्यूनेस की। और उसके अलावा ये हमारे पास है कि इस तरह, इसमें जब भी आंसर आएगा बोलिश कोफिशिएंट का, वो आपके पास इन इस इंटरवल में आएगा -1 से +1 तक, यानी ये हमारे पास इसके अंदर इस तरीके से लिखा जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, नेक्स्ट इसके अंदर लिखे हुए हैं, अगर एस के का जवाब जो है वो 0 आ जाए, यानी एस के का यानी बोलिश कोफिशिएंट का आंसर जो है वो आपके पास अगर 0 आ जाए, तो आप उसको जवाब जो है ये एस के 0 आ जाए, तो ये हमारे पास क्या कहते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर लेस देन 0 आ जाए तो फिर नेगेटिवली स्क्यूड, और अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो पॉजिटिवली स्क्यूड हमारे पास लिखा जाएगा, यानी ये हमारे पास लिखा जाएगा। दूसरा एक और पॉइंट हमारे पास है, वो क्या है जी पॉइंट इसके अंदर, वो पॉइंट ये है कि आप इसके अंदर ये बीटा वन, इसके जरिए भी मेजरमेंट की जाती है। तो अगर बीटा वन का जवाब जो है वो जीरो आ जाए अंडर रूट के साथ, तो सिमेट्रिकल लेस देन आ जाए तो नेगेटिव यानी और अगर पॉजिटिव आ जाए तो हमारे पास इसके अंदर पॉजिटिवली स्क्यूड लिखा जाएगा। यानी ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंदर दोनों सूरत हाल लिखी जाती है। जीरो पर ये तकरीबन सभी में अगर गौर किया तो जीरो पर सिमेट्रिकल कहते हैं, नेगेटिव पर नेगेटिवली स्क्यूड कहते हैं, और पॉजिटिव के ऊपर वो हमारे पास क्या कहते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड कहते हैं। इसी तरह मेजरमेंट करने का एक और तरीका है P1 अंडर रूट, क्योंकि मूवमेंट के साथ, ये भी मूवमेंट के साथ है, ये मूवमेंट अबाउट पॉपुलेशन है, ये मूवमेंट अबाउट सैंपल। अगर B1 का आंसर जो है वो आपके पास अंडर रूट का 0 आ जाए, तो फिर हम इस तरीके से करेंगे। और अगर हमारे पास क्या कहते हैं B1 आगे ये इसकी वैल्यूज लिखी, ये सारे फॉर्मूले हमें याद रखने पड़ेंगे, ताकि हम स्टूडेंट को मेजर कर सकें, ट्रेंड को मेजर कर सकें कि उसका ट्रेंड जो है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का वो किस तरफ से आगे की तरफ है, यानी नंबर बढ़ ही रहे हैं, तमाम स्टूडेंट के बढ़ते जा रहे हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं B1 अंडर रूट नेगेटिवली स्क्यूड, B1 अंडर रूट ग्रेटर देन 0 पॉजिटिवली स्क्यूड हमारे पास लिखा जाएगा। लिहाजा ये फार्मूले आपको जो है यहाँ पे याद रखिए। अब हम आते हैं कि इन फार्मूलों में अगर हम गौर करें, जिसका ये हमारे पास फार्मूला था M3 M, ये आपके पास फार्मूला था, इसका मतलब मूवमेंट आपको निकालना है, यानी मूवमेंट आपको जो है वो निकालना है, मूवमेंट थर्ड मूवमेंट अबाउट और अबाउट जीरो, ये हमारे पास था। और उसके बाद ये सेकंड मूवमेंट अबाउट हमारे पास क्या कहते हैं, सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन, सॉरी हमारे पास क्या कहते हैं मीन, थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन, सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन, और इसका क्यूब हमारे पास लिखा जा रहा था। अब नेक्स्ट पेज की तरफ हम आते हैं जी, इसके अंदर उसके लिए ये देखें, हमें पिछले सवाल ही की तरह करना पड़ेगा। इसके अंदर तेजी से गुजर जाते हैं, ये पीछे सवाल हमने किए हैं, तो इसके अंदर जो जो फार्मूले हमने इस्तेमाल किए, मिसाल के तौर पर इसके अंदर ये लिखा हुआ था कि स्टैंडर्ड डेविएशन का जो ये फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो हमने इसके अंदर से इसके फिर ये सारे फार्मूले जो हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, ये सिर्फ पेज दिखाना मकसद है कि अगर आपको ये कह दिया जाए कि ये आपके पास डाटा है, यानी आपके पास जो डाटा है वो आपके पास ये है, कौन सा डाटा है जी आपके पास, ये डाटा आपके पास है, यानी कि ये डाटा, और आपने इसकी स्क्यूनेस चेक करनी, यानी स्क्यूनेस चेक करनी। तो अब आपकी चॉइस है कि फार्मूला कौन सा अप्लाई करें। अब इसके अंदर आपको जो है यहाँ पर जो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, मीन का कर सकते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पर मीडियन हो सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है, मॉड हो सकता है। तो फार्मूले भी हम जैसे मीन मीडियन मॉड के इस्तेमाल करेंगे, मोमेंट भी इस्तेमाल हो सकता है। तो मकसद ये है कि ये सारे फार्मूले जो हम इस्तेमाल करेंगे वो फैसला आप नहीं करना, कर्टाइल इस्तेमाल हो सकता है, यानी कर्टाइल भी इस्तेमाल हो सकते हैं, कर्टाइल 1 कर्टाइल 2, और उसके तमाम फार्मूले जो हैं वो हम यूज़ किया करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ बताना मकसद ये है, ये सवाल हमने हल किया था
तो इस सवाल के अंदर हमने ये तमाम चीज़ें मीन भी निकाला और उसके अलावा हमने इसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट किया था। तो मीन हमने फाइंड आउट किया और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट किया और अब आपकी चॉइस है, ये लेंथी बहुत सवाल हो जाएगा जब आप इसको जो है यहाँ पर मीन का भी हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट पेज की तरफ हम आते हैं, क्योंकि ये मकसद नहीं है हमारा इसको हल करना। मीन हमारे पास ये सिर्फ दिखाना था कि अगर ये स्क्यूनेस आ जाती है तो इसमें हमें इतने लेंथी सवाल करने पड़ सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर पहले किए आपके साथ। अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं जी, नेक्स्ट पेज की तरफ हम। नेक्स्ट पेज में ये देखें, ये मुकम्मल सवाल दिखाया है आपको कि हमें मुकम्मल सवाल इस तरह करना पड़ेगा। अगर हमारे पास अगर स्क्यूनेस निकालनी है तो ये देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमने निकाली, यानी यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमने फाइंड आउट की और उसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमने फाइंड आउट की। ये देखिए, ये स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट की, ये एक लेंथी सवाल बनेगा। और उसके अलावा हमने मीन भी फाइंड आउट किए, यानी हमने यहाँ पर मीन भी फाइंड आउट किया और फिर उसके फार्मूले जो हमने अभी क्यूनेस के पढ़े फार्मूले ये अप्लाई कर देंगे हम इसके अंदर। यानी ये फार्मूले जो है हम अप्लाई कर देंगे इसके अंदर, जो हमने यहाँ पर अभी पढ़े आपके साथ। यानी ये फार्मूले हमारे पास ये मीन मेड मॉड और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम पेज नंबर 7 पर जाते हैं। इसमें भी हमने यही बताया कि ये अनग्रुप डाटा की तरह हमारे पास एक ग्रुप है, बना इन्होंने ग्रुप लिया, इसमें भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे और इसको जो है वो हम हल करेंगे। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ये हमने यहाँ पे ये निकाली, फाइंड आउट की है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये स्टैंडर्ड डेविएशन मीन फाइंड आउट किया, तो फार्मूले भी हम उसके वही लगाएंगे जो हमें ज़रूरत होगी। यानी कि जिस तरह यहाँ पर मीन की, मॉड की, स्टैंडर्ड डेविएशन की, ये सारी करेंगे, चाहे ग्रुप हो अनग्रुप हो, आपने उसके साथ मुताबिक फैसला कर लेना। अब हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर नेक्स्ट की तरफ आते हैं जी। हमारे पास मोमेंट्स अबाउट मीन फॉर अनग्रुप डाटा, इसके अंदर ये फार्मूले इस्तेमाल करेंगे अगर हम मीन फाइंड आउट कर रहे होंगे। यानी कि अगर हमने B1 निकालना है, यानी कि अगर हमने B1 फाइंड आउट करना है तो हमें इसके अंदर ये B1 हमने फाइंड आउट करना है। अगर B1 फाइंड आउट करना है तो फिर हमें इस B1 के अंदर फिर थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन और सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन निकालेंगे। फिर उसके बाद B1 का अंडर रूट लेस देन 0 और B1 का जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 हमारे पास लिखा जाएगा। यानी पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड के लिए हमें ये थर्ड मूवमेंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे और इसके लिए फिर हमें जो फार्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे वो हमारे पास ये होंगे। यानी कि ये फार्मूले हमारे पास जो कि हमने दिखाए और फिर उसके बाद आगे, यानी ये पिछला हमने पढ़ा हुआ है और ये फ्रीक्वेंसी के साथ हमारे पास जो है ये फार्मूले लिखे हुए हैं। लिहाजा ये सारे फार्मूले हमारे पास होंगे, हम तेजी के साथ चले जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे बताया गया है कि आपको पूरे पूरे सवाल कंप्लीट सवाल करने पड़ेंगे, जो कि हम यहाँ पर कर चुके। हम नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं जी। हम यहाँ पर स्क्यूनेस हमारे पास के लिए आपको मुकम्मल फार्मूले जो है वो इस्तेमाल में लाने पड़ेंगे। चाहे जिस तरह ये हमने किया, ये अनग्रुप डाटा चल रहा है हमारे पास, तो इसके अंदर हम फार्मूले अप्लाई करके आगे सवाल जो है वो हम मुकम्मल करेंगे। फार्मूले असल चीज़ को अगर हम गौर करें तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वो फार्मूले हैं जो हम यहाँ पर थर्ड मूवमेंट के ये तमाम फार्मूले इस्तेमाल करने पड़ेंगे और ये हम यहाँ पे कर चुके, अब दोबारा हम इसको नहीं करेंगे। ये बताया जा रहा है कि ये देखें, ये फार्मूले हमने इस्तेमाल कर चुके। लिहाजा इसकी जो आपके पास कहते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ हम आते हैं। तो बड़े लेंथी सवाल हमें सामना करना पड़ेगा अगर सवाल हमारे पास देते हैं। लेकिन आपको बेहतर ये है कि जो सवाल आपने किए हैं उसी के अंदर आप जो है उसकी स्क्यूनेस चेक कर लें, ताकि वो सवाल तो हल हो चुका है। अब ये देखें, ये भी एक सवाल है हमारे पास, यानी कि मीन का आपके पास मुकम्मल एक सवाल जो है वो हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। तो लिहाजा हम उसके मुताबिक जो है वो यहाँ पर करेंगे। आगे जी हमारे पास ये आता है। अब नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं जी हम। यानी इसमें से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें ये तमाम फार्मूले
जो है वो फार्मूले इस्तेमाल करते हुए अपने स्टूडेंट्स को जो है वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। आगे हमारे पास ये है, ये फार्मूले ही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो हमने पहले किए थे। अब देखेंगे ये सारा फार्मूला अगर आपको याद होगा तो आप अप्लाई कर सकेंगे, वरना नहीं। ये हमारे पास बाज़ बार सिचुएशन ये होगी कि आपको ये दे दिया जाएगा, यानी कि 8 मोमेंट्स अबाउट एनी वैल्यू, और कहा जाएगा मोमेंट्स अबाउट मीन के तहत जो है वो वैल्यूज को निकालें। लिहाजा ये हमारे पास इसके अंदर इसी तरह यहाँ पे यानी कि लेंथी सवाल भी हैं, जिस तरह ये देखें, ये एक लेंथी सवाल हमारे पास मौजूद है। मुकम्मल एक सवाल है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा सवाल हमारे पास है, तो इतने सवाल के बाद भी आपके पास होगा, यानी काफ़ी टाइम कंज्यूम है हमारे पास। उसके बाद ये मैं फिर दोबारा ये कहूँगा, जो सवाल हमने पहले किए, जो साथ नोट्स बना रहे हैं, वो उसके अंदर इजाफा सिर्फ और सिर्फ ये कर लें कि उसी के अंदर स्क्यूनेस चेक कर लें, जो स्क्यूनेस उन्होंने पहले वहाँ पे जो सवाल पहले कर चुके, जितने भी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के, मीन के, मॉड के, कटाइज के, ये हमने किए हैं। परसेंटाइल और डिसाइल तो इसके लिए इस्तेमाल नहीं होता। तो लेकिन अगर हम गौर करें तो एक बात और भी है कि हमारे पास में एक कटाइल जो होगा, यानी कटाइल जो है वो परसेंटाइल P25 के बराबर है, फर्स्ट कटाइल। और सेकंड कटाइल Q2 वो P50 के बराबर है, चाहे P50 का फार्मूला लिख लें, चाहे आप Q2 लिख लें। और Q3 जो है वो आपके पास P75 के बराबर है, इक्वल है। लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंदर इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये सारे फार्मूले इस्तेमाल में लाए जाएंगे। ये आप ये न सोचें कि भी क्या कहते हैं हमारे पास ये छोटे से सवाल आते हैं, नहीं छोटे नहीं क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है इन नोट्स का सहारा लेना पड़ेगा हमें, जो कि मैं पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। यानी कि इसके अंदर मैं पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ कि इनका के तहत जो है वो हमारे पास काम करना पड़ेगा। ये देखिए एक और प्रकार की है सवाल पूछने का, वो इस तरफ हम आ जाते हैं। वो सवाल क्या है जी हमारे पास पूछने का तरीका, कि आपको जो है यहाँ तक हम पहुँच गए, हमें जो है वो सवाल ये पूछा जाए, ये सवाल हमारे पास जो है इसके अंदर पूछा जाए कि जी आप मीन आपके पास जो है वो मीन भी दे दिया, यानी कि ये मीन भी आपके पास दे दिया, मॉड भी आपको दे दिया, अब कहा कि डिस्कस द स्केलर। ये आसान रास्ता है, ये सवाल पूछने का आसान तरीका है। अक्सर बार सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं जो शॉर्ट है। तो इसके अंदर हमारे पास ये है कि हमें मालूम है कि जो मॉड है वो हमारे पास ये फीचर्स होल्ड करता है, इस फीचर के अंदर होल्ड करता है, और हमने हमें और इसी तरह ये पॉजिटिवली स्क्यूड हमारे पास हो गया, और इसी तरह मीन में ये नेगेटिवली स्क्यूड में ये इक्वेशन होल्ड करती है। तो हम देखते हैं कि जो हम वैल्यूज है इनकी, वो वैल्यूज अब हमने यहाँ रखी। जब हमने यहाँ पे रखी, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, तो हमें नजर आया कि वो लेस देन हमारे पास है, लिहाजा यानी 140 जो है 148.7 से लेस है। अगर वो लेस है तो 140 क्या चीज़ है, मीन है। और 148.7 क्या है, वो मॉड है, तो लिहाजा इसको हम नेगेटिवली स्क्यूड कहेंगे, क्योंकि ये अबव इक्वेशन को होल्ड करता है। इसी तरह अगर मैंने ये सवाल और उलट बनाया कि जी अगर आपके पास मीन जो है वो 148.7 हो जाए, यानी ग्रेटर हो जाए, और मॉड जो है वो लेसर हो जाए, तो फिर आपके पास कौन सी सूरत हाल होगी, उसके अंदर ये सूरत हाल ये वाली इक्वेशन सोल्व करेगी, जो कि एक्चुअल हमारे पास अगर हम देखते हैं तो वो इक्वेशन हमारे पास ये है, यानी कि आपके पास इसमें मॉड इक्वल है, ये वाली इक्वेशन हमारे पास मौजूद है, जो कि यहाँ होल्ड करती है। तो लिहाजा ये, और इसमें जो था हमारे पास इसमें क्या कहते हैं, ये जो दूसरा था इसके अंदर, दूसरी इक्वेशन के अंदर ये होल्ड कर रही थी हमारे पास ये, और ये हमारे पास होल्ड कर रही थी। लिहाजा ये इस तरीके से सवाल ऐसे भी आ जाते हैं जो बड़े शॉर्ट से होते हैं। आगे की तरफ आते हैं जी हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट पेज की तरफ हम यहाँ पर आते हैं। अब हमारा जो है ये
नेक्स्ट पेज में हमारे पास ये है कि इसमें ये दोबारा मीडियन दिया है और टू क्वार्टाइल दे दिए। अब देखिए लोग यहाँ पे क्या सवाल दिया, मीडियन दिया, यानी आपको जो क्वेश्चन दिए उसके अंदर गौर करना पड़ता है कि ये हमारे पास सवाल कौन सा आएगा, कौन सा हमारे पास इसके अंदर लिखा जाएगा। अब इसमें देखिए मीडियन दिया है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं क्वार्टाइल Q1, ये Q2 है, ये Q1 है और ये हमारे पास Q3 है। कैसे पता लगा जी हमारे पास, क्योंकि ये सबसे लेसर वैल्यू है लिहाजा Q1 है। ये हमारे पास क्या कहते हैं, क्योंकि जो क्वार्टाइल्स होते हैं वो उसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि आपके पास 25% डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं पहले ऑर्डर के तहत, जो रिप्रेजेंट वो Q1 करता है। 50% डाटा को जो रिप्रेजेंट करता है, जो फर्स्ट डाटा होता है इन ऑर्डर, वो Q2 करता है। और Q3 जो है वो 75% डाटा को रिप्रेजेंट करता है, जो पहले हमारे पास लिखे हैं, यानी कि पहले 10 लड़के। यानी ऐसे हम कहें कि जी आप जो है वो फर्स्ट 10 स्टूडेंट खड़े हो जाए या फर्स्ट 25 स्टूडेंट खड़े हो जाए, तो वो हमारे पास Q1 को रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये तरतीब में 1 से लेकर 25 तक है। फिर जो ये कह दें Q2 यानी 1 से लेकर 50 तक स्टूडेंट खड़े हो जाए, तो ये हमारे पास क्यू मीडियन है के तहत होंगे। और अगर फिर हम कहें 1 से लेकर 75 तक खड़े हो जाए, तो वो Q3 है, इन ऑर्डर है। यानी लेसर वैल्यू पहले 1 25, फिर फर्स्ट 50, देन फर्स्ट 75। तो यहाँ पर हमारे पास ये कटाइल सबसे लेसर है, तो लिहाजा ये Q1 है, ये उससे ग्रेटर है Q2 है, और ये उससे Q3 हमारे पास लिखा जाएगा। अब इसके अंदर जो फार्मूला अप्लाई होगा वो बोलेस कोफिशिएंट ही अप्लाई हो सकता है। ये कैसे हमने अप्लाई किया जी कि बोलेस कोफिशिएंट ही अप्लाई होगा और कोई अप्लाई नहीं होगा, उसकी वजह साफ तौर पे नजर आती है। क्या नजर आती है जी, क्योंकि सारी कटाइल दिए हुए क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में जो दिए हुए हैं वो सारे के सारे कटाइल दिए हुए, तो कोफिशिएंट भी बोलेस कोफिशिएंट ऐसा है जिसमें सारे कटाइल की डिस्कशन मौजूद है, लिहाजा हम इसकी वैल्यू से रखेंगे और यहाँ पे इसे हल करेंगे तो वो -0.6 आया, क्योंकि आपके पास रहते थे, लिहाजा ये नेगेटिवली स्क्यूड है और तकरीबन 60% नेगेटिवली स्क्यूड हमारे पास ये मौजूद है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं जी हम यहाँ पर। इसी तरह अगर मोमेंट्स आपको दे दिए जाए, यानी मोमेंट्स आपको दे दिए जाए और कहा जाए कि जी अब इसका क्या कहते हैं स्क्यूनेस डिस्कस करें, तो अब हमने जो फार्मूला अप्लाई करना है वो ये है, B1 का अंडर रूट। तो B1 का अंडर रूट M3/M2 का क्यूब हमारे पास लिखा गया। उसके बाद ये डैशेस हमारे पास है और आगे हमने जो है इसके अंदर ये फार्मूला अप्लाई कर दिया जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर सीखा था। जब तक आप प्रीवियस लेक्चर अच्छी तरह नहीं पढ़ेंगे उस वक्त तक हम सवाल हल नहीं कर सकते। ये सारा फार्मूला हमने अप्लाई करते हुए, क्योंकि इसके अंदर 3 मूवमेंट्स आपको दिए गए, 3 मूवमेंट्स आपको यहाँ पर दिए गए। मूवमेंट्स अबाउट 16, इसका मतलब है कि मूवमेंट्स अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू दिए गए, यानी डैशेस दिए गए। M-1, M-2, यानी ये पहला है, इसे हम M1 डैश कहेंगे 0.35, M2 डैश 2.9 है, M3 डैश 1.93 है। और फिर उसके बाद ये हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चर के अंदर, ये मूवमेंट अबाउट एनी वैल्यू, उस लेक्चर के अंदर। तो ये लेक्चर पिछले लेक्चर से रिलेटेड है, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसका मूवमेंट के साथ जो है हमारे पास फाइंड आउट करेंगे और फिर हम इसके अंदर फार्मूला जो है वो लिखेंगे। नेक्स्ट पेज पर आते हैं जी हम। नेक्स्ट पेज में हमारे पास ये है कि हमने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया और इनकी वैल्यूज को हमने फाइंड आउट कर लिया। इसमें इस लेक्चर में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। उसके बाद B1 का अंडर रूट, ये हमने लिखा, B1 का स्क्वायर रूट जो है वो है माइनस, ये माइनस हमारे पास आएगा। अगर ये हमारे पास माइनस है तो इसके अंदर एक बात जो है वो भी बड़ी चीज की सामने आती है। तो क्या बात है जी हमारे पास इसके अंदर, वो बात ये है कि इसके अंदर ये नेगेटिव आता है, ये नेगेटिव आपके पास जो है यहाँ पर लिखा गया। अंडर रूट का नेगेटिव आना पहले तो हम इग्नोर करते थे सभी को, क्योंकि हमारे पास जो रहते हैं नेगेटिव आता है इसके अंदर, यानी
स्क्वायर रूट का अंडर रूट जो है उसकी क्या मायने है, इसकी तो कोई मायने नहीं। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो स्क्वायर रूट के प्लस और माइनस है, और हम जो है प्लस ही को लेते हैं, लेकिन नेगेटिव की अहमियत भी है कि जैसे ही हमने यहाँ नेगेटिव लिखा, जैसे ही हमने यहाँ पर नेगेटिव लिखा, आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर हमने नेगेटिवली स्क्यूड कह दिया। लेकिन अगर हमारे पास क्या कहते हैं इसका उलट सोचते, अगर हमारे पास क्या कहते हैं b1 का स्क्वायर रूट पॉजिटिव आ जाता, तो सवाल का जवाब जो है वो आपके पास पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाता है। तो लिहाजा अंडर रूट के स्क्वायर रूट का माइनस की अहमियत भी है और पॉजिटिव की भी अहमियत है, लेकिन छोटी क्लासेस के अंदर हम इसको हमेशा जो है वो इग्नोर कर देते हैं कि नेगेटिव जो है स्क्वायर रूट का उसकी अहमियत नज़र नहीं आती। लेकिन यहाँ अहमियत नज़र आ रही है कि अगर पॉजिटिव कह दो, यानी पॉजिटिव आ जाता, तो उस सूरत हाल के अंदर यहाँ पर हम इसको पॉजिटिवली स्क्यूड कहते हैं, अदरवाइज नेगेटिवली। और ये हमने एक फिगर बनाई है, यानी कि यहाँ पर हमने एक फिगर बनाई है, ये फिगर जिसमें टेल जो है वो हमने लेफ्ट एंड राइट पे शो की है कि नेगेटिवली स्क्यूड के अंदर हमारे पास ये लिखी जाती है। नेक्स्ट पेज की तरफ हम आते हैं इसके अंदर। लेकिन ये आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही था। तो इंशाल्लाह बाकी लेक्चर जो हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब फिलहाल यहाँ तक करेंगे, उसके बाद अब ये दूसरा ट्रेंड शुरू हो गया जी हमारे पास लेक्चर का। अल्लाह हाफिज।